नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष मास्टर जी आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई? बेहतरीन चल रही होगी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज आज हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए? आज हमारे पास है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से थोड़ा तमीज़ से चलना। क्यों? क्योंकि जो मेन क्वेश्चन आने हैं एग्ज़ाम में वो यहाँ से आएंगे। ठीक है? क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो सब इजी थे। वो सिर्फ एक तुम्हारा बेस बनाने के लिए थे, जिससे तुम्हारा बेस सही से बन जाए और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है? इससे आगे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे पेपर में आने वाले हैं। ठीक है? और एक और चीज़ देख लेते हैं। अभी तक जो हमने ट्रिक पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? दिया है बट्टे पूछा है, या फिर पूछा है बट्टे दिया है। और अब क्या पढ़ना है हमें? अब जो ट्रिक होगी वो क्या होगी? कॉमन है बटे दिया है, या फिर कॉमन है बटे पूछा है, या फिर कॉमन है दिया है पूछा है, दोनों एक साथ। मतलब जो ये कॉमन पार्ट है ये मेन रोल प्ले करेगा इसमें। ठीक है? तो क्या है क्या नहीं है सब क्वेश्चंस में पता लग जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम। ठीक है? उसी के हिसाब से हम साइन कोस टेन जो भी आना होगा उसे लगा देंगे। शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आसानी से देसी भाषा में समझते हैं। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि खड़ा हुआ है कुछ दूरी पर एक 30 मीटर लंबे बिल्डिंग से। तो ये बनानी है हमने बिल्डिंग। कितनी बड़ी है? 30। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। लड़के की आंख से जो बिल्डिंग का टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्या बताया था? उन्नयन कोण। क्या बताया था? नीचे से ऊपर की तरफ। तो मान लो अगर लड़का यहां खड़ा है तो ये क्या हो जाएगी? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? ट्विस्ट देखो इसमें क्या है। क्या ये लड़का है? नहीं, ये लड़के की आंख है। तो लड़का कैसे खड़ा होगा? कुछ इस तरीके से। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई लड़का गड्ढा खोद के नीचे खड़ा है, जमीन सिर्फ यहां तक है। ऐसा तो नहीं है ना। पैर तो उसके जमीन तक होंगे। तो मतलब जो बिल्डिंग है वो कहां से लेके कहां तक है? यहां से लेके यहां तक। कितनी मीटर की बिल्डिंग है? 30। ये बाबूजी कितने बड़े? 1.5 मीटर। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन कि भाई एंगल यहां से क्यों नहीं बना? अरे भाई उसके पांव में थोड़ी आंख होगी, उसके घुटनों में थोड़ी आंख है। आंख तो ऊपर होती है। अब ये मत कहने लग जाना भाई मत्था भी तो होगा। अब भाई इतना तो नेगोशिएट करके चलना पड़ेगा। ठीक है? अब एक बार देखो दोबारा। यहां से लेके यहां तक हो गई बिल्डिंग, यहां से लेके यहां तक हो गया लड़का। लड़के की आंख से बना एंगल कितना डिग्री? अच्छा, आगे और भी चीज दे रखी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, जो उसकी आंखों से एंगल बन रहा है टॉप पे जो बिल्डिंग के, वो बढ़ जाता है। कितना? वो पहले 30 था, बाद में 60 हो जाता है। कब? एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, मतलब इधर से इधर की साइड। ठीक? पहले कितना था? 30। और अब कितना है? 60। मतलब वो इसके पास आ गया यहां। अब कितना बन गया? 60। तो उसने यही पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। वो कहां से लेके कहां तक चला है? वो यहां से लेके यहां तक चला है। ठीक है? एक चीज और देखो, इसमें दे रखा है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। मान लो अगर ये चीज ना दी होती, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जो ये वर्टिकल पोल है, जो ये सीधा खंबा है, जितना इससे दूर जाओगे उतना एंगल घटेगा, और जितना इसके पास आओगे उतना एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है? तो नामकरण कर लेते हैं।
ए बी सी डी ई और ये एफ पॉइंट। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी एफ, देखो ट्रायंगल कौन कौन से लेने होते हैं। ट्रायंगल वो लेने होते हैं जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है। मतलब कि हम ट्रायंगल लेंगे ए बी एफ, क्यों? क्योंकि इसमें ये एंगल 90 आ रहा है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ए बी ई, दिख गया होगा ए बी ई, ये पूरा ट्रायंगल। क्या हम ट्रायंगल ले सकते हैं ए एफ ई? नहीं, क्यों? क्योंकि कोई 90 का नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ए बी एफ में देखो ए बी एफ में हमारे पास दो ट्रायंगल है। यहां पे ए बी एफ ए बी, दोनों क्या में क्या कॉमन आ रहा है? ए बी आ रहा है। सिंपल सी बात, अगर तुम्हें ट्रिक याद नहीं भी है, तुम्हें सिर्फ इतनी चीज देखनी है कि तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है। आपको फाइंड आउट करना है इतना, यहां से लेके यहां तक चला है। मान लो अगर आपके पास पूरा ये बी ई है, ये पूरा बी ई है, और उसमें से आप हटा देते हो इस बी एफ को, इस पूरे बी ई में से अगर आप इस चीज को हटा देते हो तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ एफ ई, जो कि हमें चाहिए। इसका मतलब आपके पास बी ई भी होना चाहिए और आपको बी एफ भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन आ रहा है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, बी एफ, ये पी ये बी, पी अपॉन बी 10, पी अपॉन बी 10, एंगल कितना बन रहा है? 60 का। ए बी कितना है? आप क्या हो गए? ए बी 30 है जी? नहीं, ए बी 30 नहीं है। ए बी देखो, ये यहां से लेके यहां तक पूरा कितना था? 30 था, लेकिन 1.5 मीटर का तो लड़का है, मतलब इतनी चीज तो हट जाएगी ना इसमें से, इतनी चीज तो हट जाएगी, तो मतलब 1.5 मीटर हट जाएगा। तो इसका मतलब ए बी कितना आ गया? 28.5। ठीक है, तो ए बी कितना आएगा? 28.5। बी एफ हमें नहीं पता, ये कितना है? √3 मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, सॉरी मतलब ऊपर से नीचे आ जाएगा, और ये नीचे से ऊपर पहुंच गए बाबूजी, 3 है। ठीक है, अब देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी ई वाले में, इन ट्रायंगल ए बी ई सॉरी, देखो दोनों ट्रायंगल में ए बी आ रहा था, तो कॉमन तो आएगा ही आएगा ए बी। इसमें देखो ये पता लगाना है ना हमें एफ ई। अब इसको सिंपल एफ ई तो लिख नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरे पास ट्रायंगल पूरा है ए बी ई, तो यहां से लेके पूरा यहां तक आएगा, मतलब कि बी ई, ये पी और ये बी, पी अपॉन बी 10, एंगल 30 आ रहा है। ये ए बी कितना है? 30, बी ई हमें नहीं पता, ये 30 है नहीं, 28.5 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है आपको? देखो बी आ चुका है, बी एफ आ चुका है, हमें एफ ई चाहिए। क्या चाहिए? एफ ई। एफ ई अगर मुझे निकालना है तो पूरे में से इसको हटाना पड़ेगा। पूरा कितना है? बी ई, बी ई की वैल्यू कितनी है? 28.5 √3 माइनस बी एफ की वैल्यू कितनी है? 28.5 बट्टे में √3, एक आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो √3 की गुणा √3 में होगी, कितना आ जाएगा? 3, और एक की गुणा किसी में भी होगी सेम, बट्टे में √3। अब आप क्या करोगे? पहले इनकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे। अब जरा ध्यान दो, पेपर में इतना टाइम थोड़ी होता है। देखो दोनों में से एक कॉमन आ रहा है,
28.5। यहाँ से क्या बच गया 3, यहाँ से 1। क्यों? जो भी चीज़ हम कॉमन ले रहे होते हैं उससे पूरे को डिवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए पूरा पूरा कट गया, 1 बच गया। 28.5 की गुणा 2 में करनी है, तो 28 दूनी 56 और आधा कितना हो जाएगा 57 बट्टे में √3। और मैंने पहले भी कई बार बता रखा है कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम इसकी गुणा ऊपर और इसी की गुणा नीचे, सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो गई। मैंने ये भी बता रखा है कि अगर दोनों रूट में हैं तो रूट हट जाता है, अगर सेम है तो। कट गया कितनी बार में 19 बार में, तो 19√3 मीटर, यह आ गया इसका आंसर। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो बता देना। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो जरा ध्यान देना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, 2 एंगल है, ठीक है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 और 60 रेस्पेक्टिवली। समझ में नहीं आया? हिंदी भाषा में समझाते हैं। भाई ये हो गई 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक। इसने क्या बोला है? फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इसके टॉप पे फिक्स है एक टावर जिसकी हाइट हमें बतानी है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बन रहे हैं ये चीज देखो। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ये है, टॉप ये है, ठीक है। इस पे जो एंगल बनने कैसे बनने, पहले 45 है और पहले बॉटम है, मतलब बॉटम पे कितना बन रहा है 45 और टॉप पे कितना बन रहा है पूरा 60। इसके नामकरण कर लेते हैं, बस बन गया फिगर। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसकी हाइट, ठीक है। शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल BCD, BCD देखो, BCD और ट्रायंगल ACD दोनों में एंगल 90 आ रहा है, ठीक है। ABD नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 90 नहीं बन रहा है। BCD और ACD दोनों में क्या आ रहा है CD, तो एक तो वो आ जाएगा जो कॉमन है और एक जो दिया है, तो P/B 10 एंगल है छोटा वाला, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में सिर्फ यही बन रहा है, ठीक है। BC कितना है 20, CD कितना है नहीं पता, इसकी वैल्यू 1, डिवाइड का यहां जाके मल्टीप्लाई, तो CD की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20, ठीक है। इन ट्रायंगल ACD बड़े वाले में हाइट कितनी है पूरी इसकी, ये H+20, पहले लिख लेते हैं AC और जो ये कॉमन है बेस, P/B 10, एंगल कितना 60, AC कितना है AC H+20, H+20 पूरा है ना ये। CD कितना आ चुका है 20, इसकी वैल्यू √3, डिवाइड का यहां जाके मल्टीप्लाई, प्लस का यहां जाके माइनस, दोनों में 20 कॉमन आ रहा है, √3 - 1, यही आंसर हो जाएगा। और अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो उसे यहां पे पुट करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करके 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी सिर्फ यही क्वेश्चन देखने हैं दो, इसके बाद मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।
जिसमें हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे और वो क्वेश्चन इनसे भी ज्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है, लेवल थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा, जो अड़ा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।